अरे बहू आकाश कहाँ है? पिताजी मैं नहीं जानती बताकर नहीं जाते मुझे। जब कुछ पूछो तो चिल्लाते हैं और गालियाँ भी देते हैं। अभी कुछ कहती कि बीच में ही मूंछों पर ताव देते हुए ससुर रमेश जी बोले, हाँ तो क्या गुलामी करे तुम्हारी? अरे मर्द है, वह जो चाहे करे, जहाँ चाहे वहाँ जाए। मैं तुझसे बस इसलिए पूछता हूँ ताकि लगे कि तू भी कुछ है। इस घर में रमेश जी कहकर चल गए। जाते जाते रोज की तरह जूली को आंसुओं में डुबा देते थे। उन्होंने अपने तानों और कड़वी बातों से जूली का दिल दुखा दिया। 1 साल हो गया था शादी को। क्या क्या सपने देखे थे उसने। सर्वगुण संपन्न जूली को उसके पिता से ढेर वादे और भरोसे के साथ मांगा था उसे, लेकिन उन सब की असलियत तो तब खुली जब कई महीने बीत जाने के बाद आकाश ने उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार तो दूर, मांग में सिंदूर भरने के अलावा कोई फर्ज अदा नहीं किया। पूछने के लिए बेचारी जब भी अपनी जुबान खोलती तो सिर्फ गालियां ही सुनने को मिलती, और यही सुनने को मिलता कि बिना दहेज के ब्याह कर लाए हैं। मुझे मेरे पापा ज़्यादा सवाल जवाब किया तो फेंक आऊँगा तेरे भिखारी बाप के पास, फिर पड़ी रहना वहीं पर। 2 वक्त खाना और कपड़े मिल रहे हैं, हम सबका एहसान समझ। जूली कभी भी पति आकाश के इस रवैया को नहीं समझ पाती थी, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करती। आकाश का दिल जीतने की उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखती थी। अपने पति के दिल में थोड़ी सी भी जगह बनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने रूखे व्यवहार को इस विश्वास के साथ सहती जा रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आकाश उसे महत्वपूर्ण को ज़रूर समझेगा। मगर उस दिन वो पूरी तरह टूट गई जब आकाश अपने साथ किसी लड़की को लेकर ना केवल घर में बल्कि उसके सामने ही उसकी कमर में हाथ डाले। उसके बेडरूम में बेशर्मी से जाने लगा। बेचारी ससुर के पास भागती भागती गई और सारी बात ससुर जी से कही तो ससुर का जवाब मिला कि ये क्या कह रही हो, यह तो बड़े घरों की शान है और मेरा बेटा तो अभी अभी जवान हुआ है। अरे वो एक मर्द है, अरे एक से उसका क्या होगा। और फिर बेशर्मों की तरह खी खी करके हंसते हुए कमरे की तरफ बढ़ गए। वैसे मरती तो वह बेचारी रोज़ ही थी, लेकिन आज वह बस मरी नहीं थी, लेकिन जिंदा भी नहीं थी। मगर यह सब देखकर भी लाचार और बेबस थी। तभी नौकरानी की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूटा। वह नौकरानी उस घर की नौकरानी कम और उसकी सहेली ज़्यादा थी। हर दुख तकलीफ़ हर दर्द को उसके बिना कहे समझ जाती थी। जब भी वह अकेले होती तब उसे सहारा देती और कहती कि बीवी जी इतना ही मत सही। जूली कहती कि रीता बड़े घर की बहू जो हूँ, सहना तो पड़ेगा ही। रही पति के बात तो वह गलत है, इसमें गलती उनकी नहीं, उनकी परवरिश की है और विरासत में मिली बाप की दौलत की है। लेकिन रीता कितना भी कुछ हो, लेकिन मन में पता नहीं क्या एक उम्मीद है कि एक दिन आकाश ज़रूर बदल जाएंगे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रीता जूली की तकलीफ़ समझती थी, इसलिए उसे समझाती रहती थी, लेकिन अपनी हद में रहकर, क्योंकि वो जानती थी कि ज़्यादा बोलने पर अगर उसने कोई कठोर कदम उठा लिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लड़कियों को घर में लाना, अय्याशी करना धीरे धीरे आकाश की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था और जूली की मेहनत और हिम्मत दिन ब दिन जवाब दे रही थी। आकाश को बदलने की उसकी उम्मीद, उसके ठीक होने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। तभी एक दिन मैंने रीता से कहा कि मेरी इस घर में किसी को भी कोई कदर नहीं है और देखना एक दिन सब तरसेंगे इस पर। रीता ने पूछा, तरसेंगे मतलब कि? बीवी जी तुम्हारा यह कहने का मतलब क्या है? क्या कहे जा रही हो आप? जूली ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने संस्कार के साथ मुझे शिक्षा भी दी है
जो मुझे सम्मान से जीने के लिए रोज़ प्रेरित करती है, लेकिन उसके लिए हिम्मत आज जुटा पाई हूँ। रमेश जी जो अभी अभी घर आए थे, उन दोनों की बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला होते हुए चीखते हुए बोले, कहीं नहीं जाओगे तुम, समझी, बड़े घर की बहू ऐसे ही मुंह उठाए नहीं निकलती घर से। मगर आज जूली की आंखों में आंसू, शर्मो, हया और डर की जगह अंगारे थे, जिन्हें देखकर रमेश जी घबरा गए और चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाए। उनकी खोखले बातों पर चीखती हुई जूली बोली, काश यह सब बातें आपने अपने बेटे को भी सिखाई होती कि किस तरह से पत्नी के रहते हुए मुंह उठाए किसी के साथ भी मुंह काला नहीं किया करते। संस्कार तो आप अपने बेटे को दे, लेकिन हो सके तो उसे अच्छा इंसान ही बना दीजिए, ताकि उसका भविष्य आपके जाने के बाद अंधकारमय ना हो। और हाँ, बहुत सारी औरतों के साथ सोने से मर्द मर्द नहीं बन जाता, बल्कि मर्द तो वह होता है जो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे। और इस तरह से आपका बेटा नामर्द है, क्योंकि भले ही वो कोई औरत के साथ सो गया हो, लेकिन अपनी पत्नी को पत्नी का सुख नहीं दे पाया, तो फिर कैसा मर्द। जूली नागिन की तरह आज फुकार रही थी। उसकी फुंकार ने उस बड़े घर की खोखली दीवारों की धज्जियां उड़ा दी थी। वह इस घर से जा रही थी, कभी ना लौटने के लिए लाख चाह कर भी उसे रोकने की हिम्मत किसी की नहीं हो पाई, क्योंकि रमेश जी भी अच्छी तरह से जानते थे कि अपने बेटे के जीवन को बर्बाद करने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही है। बेटे को सही ढंग के संस्कार ना देने का एकमात्र कारण वही है। रमेश जी यह सोचकर अपने बिगड़ैल बेटे के लिए बहू लाए थे कि अपने बेटे के बिगड़ने का सारा दोष जूली पर मढ़कर खुद हर पाप से मुक्त हो जाएंगे। सचमुच दोस्तों, आपने बेटे को सुधारने के लिए किसी और की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। पहले अपने बेटे को सुधारे, फिर किसी और की लड़की पर उंगली उठाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।